अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है BMW 740E 2018 मॉडल। ये BMW 7 सीरीज़ का 40E वर्जन है, यानी कि प्लग इन हाइब्रिड। इंजन में 2000 सीसी आता है, लेकिन ये गाड़ी हाइब्रिड है, तो ये आपको एवरेज काफ़ी अच्छी देगी। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। हॉर्स पावर इसका 300 प्लस है। इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है और इसके अलावा 7 सीरीज़ आपको आइडिया होगा ही कि इंडस्ट्री किस तरह डिफाइन करती है। इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को एनी डे एक बहुत बेहतर ऑप्शन बनाती हैं एज़ कम्पेयर टू V8 वगैरह, लेकिन जिस इन गाड़ियों को पाकिस्तान में समझने वाले लोग काफ़ी कम हैं। ये सब चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 3,65,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great luxurious sedan, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। YouTube पे ग्रोथ के लिए दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो ये गाड़ी प्री फेसलिफ्ट वर्जन है। ये शेप वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2021-22 तक आई थी। 21-22 में i7 लॉन्च कर दी गई थी, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है, और इस गाड़ी को 19 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है। उन दोनों गाड़ियों के रिव्यूज आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये गाड़ी 18 मॉडल है, यानी कि इस शेप का आखिरी वर्जन, और ये लोग भी काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार कर दिया गया था। तो उसमें टेल लाइट डिफरेंट कर दी गई थी, हेडलाइट डिफरेंट थी, लेकिन इसकी भी लुक काफ़ी मीन सी आती है। इस एरा की जो M4 थी वो मेरी सबसे फेवरेट कार थी इस टाइम पे। खैर, ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है, और अगर बात की जाए इसके फ्रंट पे दिए गए फीचर्स की, तो इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रडार आता है, इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ भी होती हैं, इनमें ऑटो लाइटिंग वाले फीचर भी आते हैं। लेकिन ये गाड़ी फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी लिया गया है। ये चीज़ आजकल तो गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इन हो गई है, लेकिन इस एरा में इतनी इन नहीं थी, बट इस गाड़ी में दी गई है। इसके अलावा फिर इसमें नीचे ये DRL टाइप की फॉग लैंप्स दिए गए हैं, क्रोम इसमें काफ़ी सारा दिया गया है फ्रंट पे, और इसके अलावा इसकी किडनी ग्रिल्स भी डिसेंट थी यहाँ तक। इसके बाद जब इसको फेसलिफ्ट किया गया तो इसकी किडनी ग्रिल्स काफ़ी बड़ी कर दी गई, और इसके अलावा i7 में तो इनको बिल्कुल नॉस्ट्रिल्स बना दिया गया है किडनी ग्रिल्स को। इसकी किडनी ग्रिल्स ओपन और क्लोज होती हैं। इसमें इंजन आता है, जब इंजन ऑन नहीं होता तो ये बंद होती हैं, जैसे ही इंजन ऑन होता है तो फिर ये किडनी ग्रिल्स ओपन हो जाती हैं ताकि यहाँ पे हवा अंदर जा सके। बाकी इसके बोर्ड के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर लाइन्स दी गई हैं। इस गाड़ी का कलर भी काफ़ी रॉयल सा है, ये रॉयल ब्लू कलर है, और इसके अलावा बोनट इसका साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा मैसिव है। वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग आते हैं, जो कि बोनट के थोड़ा सा नीचे छुपा के दिए गए हैं, और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं। ये सब मैं कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी लग्जरियस है पूरी कार की तरह, लेकिन यहाँ पे फीचर्स भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। 7 सीरीज़ हर वो फीचर ऑफर करती है जो कि इंडस्ट्री में कोई भी कार ऑफर कर सकती है। इसमें हाइट कंट्रोल है, आप इसकी हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पे एक ये फ्यूल डोर टाइप का एरिया दिया गया है, ये बेसिकली इसका चार्जिंग इनलेट है, यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे ओपन करके। इसे क्लिप के साथ अटैच कर दूंगा। ये बेसिकली ओपन तब हो रहा है जब गाड़ी अनलॉक हो, और इसके अलावा चार्जिंग पर लगाने के बाद आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो चार्जिंग ऑन होगी। जैसे आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो फिर इसका चार्जर इसके अंदर लॉक हो जाता है, उसको निकालने के लिए आप गाड़ी को अनलॉक मस्ट करेंगे। जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे चार्जिंग बंद हो जाती है और फिर चार्जर बाहर निकल सकता है। इसके अलावा फिर अंदर लाइट्स वगैरह दी गई हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि कब गाड़ी चार्ज हो रही है, कब फॉल्ट है, कब एरर है, कब चार्जिंग फुल हो गई है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि M पैकेज है तो इसमें यहाँ पे एक M पैकेज की बैचिंग दी गई है, लेकिन ये वैसा M नहीं है कि जो M4 M5 होता है। ये बेसिकली M पैकेज, ये जस्ट किट्स हैं बेसिकली। इसमें M पैकेज वाले हैं, स्टीयरिंग M पैकेज वाला है, छोटी मोटी चीज़ें M पैकेज वाली दी गई हैं, लेकिन इसमें 4 एग्जॉस्ट, 21 इंच के रेम, वो चीज़ें नहीं आती। बाकी इसमें यहाँ पर एक ये एयर का स्कूप दिया गया है, जहाँ से ये गाड़ी हवा से करके इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है, और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देते हैं, और इसमें साइड पे क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है, क्योंकि ये गाड़ी बेसिकली एक लग्जरियस वर्जन है। इसमें फिर ब्लैकआउट पैकेजेस भी आते हैं, नाइट पैकेज, फिर इसके स्पोर्टियर वर्जन M पैकेज आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है। ये गाड़ी S क्लास का रेड कॉम्पिटिशन है, और इससे ऊपरी कैटेगरीज पे रोल्स रॉयस या बेंटले वगैरह आती हैं, लेकिन ये गाड़ी भी अपनी कैटेगरी में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी इटसेल्फ अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन ये गाड़ी शॉर्ट व्हील बेस है, स्टैंडर्ड व्हील बेस। इसमें बेसिकली एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन भी आता है जो कि बैक पे बहुत ज़्यादा लंबी होती है। उसमें ये डोर
कंपैरेटिवली इससे 7-8 इंच लंबा होता है। और उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है बेसिकली ये रेयर पैसेंजर्स के लेग रूम के लिए डेडिकेटेड होती है। रेयर पैसेंजर का रूम उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा लंबा आता है और उसके अलावा उसमें फिर आप फ्रंट सीट को भी डैशबोर्ड के ऊपर तक रिक्लाइन कर सकते हैं और बैक पे आप आराम से लेट सकते हैं। इसमें वो चीज़ नहीं है बट स्टिल बाकी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के जो डोर्स हैं ये सॉफ्ट क्लोज वाले हैं। इसको अगर मैं आधा बंद करूँगा तो ये बाकी ये खुद बंद होगा लाइक दिस। फिर इसमें पडल लैंप्स भी आते हैं, इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है चारों ही डोर्स में। और इसके अलावा इसकी साइड स्कर्ट्स भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट हैं, लेकिन ये बेसिक हैं। इसमें जो फिर i7 आई है आगे जाके, उसमें यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स की तरह के सेंसर्स दिए गए हैं जो कि आपको सेंस करते हैं और उस गाड़ी में दरवाजे भी ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके रेड डोर पर गौर करें तो इसमें एक बेसिकली एल्यूमिनियम की सिंगल फ्रिल कंटिन्यू कर रही है एंड टू एंड, जो कि अच्छी खासी बड़ी फ्रिल है। बाकी इसकी रेड फ्रंट पे ई ड्राइव की बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी एक प्लग इन हाइब्रिड वर्जन है। और इसके अलावा इसके पिछले रिम भी स्टैगर्ड आते हैं, यानी कि अगले रिम कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं। अगले टायर की प्रोफाइल 245 है, पिछले की 275 है। रिम इस गाड़ी में 20 इंचेस के दिए गए हैं जो कि यूजली एसयूवीज में आते हैं। ये चीज़ मैं कवर करूंगा आगे इस रिव्यू के अंदर। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी पूरी कार की तरह लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मैसिव और लग्जरियस है। यहाँ पे भी फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं। इस तरह से इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं और पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी यहाँ साइड से ऑफर करती है, तो अगर कोई ऑब्स्टिकल यहाँ पे भी है तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी। इसके अलावा इसमें टेल लाइट्स जो है ये भी काफ़ी मैसिव दी गई हैं और में एक क्रोम की फ्रिल कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। इस फ्रिल को रिप्लेस कर दिया गया था इसके फेसलिफ्ट वाले वर्जन में एलईडी बार से। नई वाली कार में एक एलईडी बार आता है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करता है और इस कार को एक इलेक्ट्रिक कार जैसी लुक देता है। बाकी इसमें टेलगेट पावर्ड आता है, इसको मैं अगर अनलॉक करूंगा की फॉब से तो ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं, लेकिन इसका ट्रंक इतना डीप नहीं है। यहाँ पे जो इंसुलेशन है ये काफ़ी ऊपर दी गई है और उसकी वजह यह है कि इसमें बैक पे इलेक्ट्रिक मोटर्स के हाइब्रिड के मैकेनिज्म आते हैं। इसकी ट्रंक के ऊपर जो ये लिड दी गई है ये भी बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको एक बार उठा के छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगी, लेकिन अगर आप इसको दोबारा उठा के छोड़ेंगे तो फिर ये नीचे नहीं जाएगी और स्ट्रेट हो जाएगी। इससे आप बेसिकली इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रंक को आप इसके बंद भी इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं लाइक दिस। बंद करने के लिए आप इसके बटन को जब तक दबा के रखेंगे तब तक बंद होगा, जैसे ही बटन छोड़ देंगे तो फिर ये बीच में ही रुक जाएगा। इसके अलावा बैक पे गाड़ी डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है। खड़ी गाड़ी पे इसका सिर्फ लेफ्ट वाला एग्जॉस्ट चलता है, राइट वाला एग्जॉस्ट बंद होता है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, लेकिन जब आप इस गाड़ी को फ्लोर करते हैं तो फिर इसके दोनों एग्जॉस्ट खुल जाते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो एक्सटीरियर की तरह ये भी काफ़ी लग्जरियस है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत हाई क्वालिटी है और सब फीचर्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हिडन आती हैं जो कि मैं भी कवर करूँगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है। ये 3 स्पोक स्टीयरिंग है और इसमें एम पैकेज की बैजिंग भी दी गई है। और इसके अलावा लेफ्ट स्पोक पे गाड़ी क्रूज ऑफर करती है, राइट पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स ऑफर करती है। फिर इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। और अगर बात की जाए इसके पीछे देखे कंट्रोल्स की तो लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं ये इसके इंडिकेटर्स के हैं, राइट पे विंडशील्ड वॉशर है, उससे पीछे दिया गया है इसका मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि इसमें ये बेसिकली ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन दी गई है। दो इस पे फिजिकल सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके मीटर और आरपीएम के आसपास खड़ी हुई हैं और ये फिक्स ही हैं। जब गाड़ी बंद होती है तब भी यहीं पे होती हैं, लेकिन जैसे आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन के अंदर मीटर आ जाता है और वो मीटर इसी के अंदर होता है, तो इसकी लुक मेरे ख्याल से काफ़ी मज़े की आती है। बाकी स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 260 किलोमीटर पर आवर तक है और इसके अलावा इस मीटर को काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैप्स वगैरह भी लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन तो ये काफ़ी सारी दिखाता ही है ऑलरेडी और ये काफ़ी हाई डेफिनेशन है। इसके अलावा आरपीएम इस गाड़ी का मोस्टली टाइम 0 पे रहेगा क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है। इसका इंजन बहुत ही कम ऑन होता है और अगर मैं इसका एक्सीलरेट करूँगा तो अभी इसका आरपीएम नहीं ऑन हो रहा। खैर इसके अलावा मीटर की अगर बात की जाए हाउसिंग की तो ये भी काफ़ी प्रीमियम है और पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इसमें हेडअप डिस्प्ले नहीं आता, कुछ गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसके ये स्पीकर दिए गए हैं, सबवूफर दिया गया है। बाकी डैशबोर्ड इसका साइज़ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है। इसमें जस्ट 3 स्पीकर दिए गए हैं और एयरबैग्स दिए गए हैं। सेंटर में ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है और स्क्रीन की डिज़ाइन को देख के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारी कार्स में आती है। उसकी वजह यह है कि सारी गाड़ियाँ इसको कॉपी करती हैं। पहली स्क्रीन इसने निकाली, फिर हर गाड़ी ने कॉपी कर ली। और इसके अलावा स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है। फिर इसमें बेसिकली यूज़र मैनुअल आता है। आप हर पार्ट को सिलेक्ट करके उसके बारे में यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो वॉल्यूम रॉकर है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा इसमें जेस्चर्स भी आते हैं। मैं इसके वॉल्यूम को रेज या लोवर हाथ घुमा कर सकता हूँ इस तरह से। अभी वॉल्यूम मेरे हाथ से रेज हुआ है या मैं अपने हाथ से इसको लोअर कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। i7 में भी चीज़ आती है लेकिन ये एक हिडन फीचर है। मोस्टली लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, बट जैसे जैसे आप इस गाड़ी को यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया होता जाता है।
इसके अलावा फिर नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर और फिर रेयर दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं। फिर ये चारों की सीट्स हीटेड हैं और इसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सा है और हाई डेफिनेशन है। इसमें हीट सीट्स के कंट्रोल भी यहीं पे दिए गए हैं। आप चारों जोन्स के फैंस को अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल भी डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे एक कीबोर्ड की फ्रिल दी गई है, जिसको ओपन करके पहले तो मैं कप होल्डर रिवील कर सकता हूँ और फिर उससे पीछे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है और USB का इनपुट दिया गया है। बाकी उससे पीछे फिर इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND की, और मैं इसको ड्राइव में करके अगर मैं लेफ्ट पे कर दूंगा तो फिर ये गाड़ी मैनुअल पे हो जाएगी। अब मैं इसको मैनुअली अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट इस तरह से कर सकता हूँ, लाइक दिस। और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं इस काम के लिए, तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं गियर को ऐसे हिला दूंगा तो ये गाड़ी ड्राइव में या रिवर्स में नहीं होगी, एक्सीडेंटल टच को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें बेसिकली एक अनलॉक का बटन दिया गया है, ये बटन प्रेस करके जब मैं इसको मूव करूंगा तो फिर ये मूव होगा। फिर इसके अलावा साथ इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड जिसमें आते हैं वो है इको प्रो, कम्फर्ट, स्पोर्ट्स और अडॉप्टिव। इसके अलावा पीछे पे इसका ई-ड्राइव का बटन दिया गया है, पार्किंग सेंसर का बटन दिया गया है, 360 कैमरास का बटन दिया गया है और इसके अलावा इसका एक्सेल लिफ्टर दिया गया है। ये गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है, तो आप इसको यहाँ से रेस और लोअर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। BMW iDrive दिया गया है, जहाँ से मैं इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ इस फिजिकल बटन से, इस फिजिकल डायल से। अगर मैंने स्क्रीन को टच से यूज़ नहीं करना तो मैं इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ। और बाय द वे इसकी स्क्रीन टच में आती है, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा पीछे यहाँ पे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है। इसकी जो लिड है ये स्प्लिट में आती है, जो कि यूँ ओपन होती है और कैपेसिटी के लिहाज से भी ये डिसेंट है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इसकी अच्छी खासी चौड़ी हैं, ये SUVs जितनी चौड़ी हैं और ये पूरी हैं भी लेदर की फिनिश में। इसमें काफ़ी टेक्निकल स्टिचिंग दी गई है और ये सीट्स हाईली एडजस्टेबल हैं। इसके मैं लंबा सपोर्ट को भी आगे पीछे कर सकता हूँ, थाई सपोर्ट को भी आगे पीछे कर सकता हूँ। इसमें लंबा सपोर्ट के साथ साथ शोल्डर सपोर्ट भी आता है और इसके अलावा इन सीट में मसाजर भी आता है, जिनको मैं डोर पे दिए गए बटन से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। इसकी इंटेंसिटी भी यहाँ से कम ज़्यादा हो सकती है। और बाकी इसके साथ आगे यहाँ पे इसके स्पीकर्स दिए गए हैं। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में हार्मन कार्डन का है, जो कि एक बहुत अच्छा साउंड सिस्टम होता है। इसके अलावा विंडोज गाड़ी में सारी सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं। इसमें एम्बियंट लाइट्स भी आती हैं और एम्बियंट लाइट्स के मैं कलर्स को भी चेंज कर सकता हूँ RGB कलर्स में। और इसके अलावा इसकी जोन्स भी हैं। आप अगर गौर करें तो इसमें एम्बियंट लाइट्स ये ऊपर भी दी गई हैं और नीचे भी दी गई हैं। मैं ऊपर लाइट्स को अगर लाइट्स को वाइट करना चाहता हूँ और नीचे रेड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा बाकी वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। यहाँ पर लाइट्स भी दी गई हैं, दोनों पैसेंजर्स के ऊपर ये माइक्स भी दिए गए हैं, जहाँ से ये गाड़ी आवाज़ भी काफ़ी अच्छे से कैच करेगी। बाकी इसका रूफ लाइनर ब्लैक में है, ये फैब्रिक की फिनिश में है। एयरबैग ये गाड़ी मल्टीपल ऑफर करती है और रिव्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये गाड़ी शॉर्ट व्हील बेस वर्जन है, बट स्टिल यहाँ पे लेग रूम बहुत स्पेशियस है। इसमें फिर एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन भी आता है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा लेग रूम चाहिए। अभी मेरे पास लेग रूम इसमें इतना सा है, लेकिन अगर ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस होती तो मेरे पास इतना होता। और इसके अलावा लॉन्ग व्हील बेस वाली कार में इस सीट को आप आगे लटा सकते हैं और बैक पे स्क्रीन आती हैं, बट दैट्स इट। इसमें बाकी सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि वो गाड़ी ऑफर कर सकती है, जैसे कि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल बैक पे भी आता है। ये क्लाइमेट कंट्रोल 4 जोन है। फिर इसमें रेयर सीट्स भी हीटेड हैं फ्रंट की तरह ही, रेयर सीट्स एडजस्टेबल भी हैं बैक पे, इनको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ इस तरह से। और इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है, थाई सपोर्ट भी आता है, इसको मैं इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ, इसकी बैक को भी और इसके हेडरेस्ट को भी। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, इसमें लेफ्ट राइट पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो इसमें एक छोटी सी ड्रॉर दी गई है और उसके अलावा कप होल्डर इसके यहाँ पे आगे दिए गए हैं। प्रेजेंटेशन के लिहाज से ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मैसिव है। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो एड ऑन फीचर लिए गए हैं वो है स्मोकर्स पैकेज। स्मोकर्स पैकेज में बेसिकली यहाँ पे एस्ट्रेस आ जाती हैं डोर्स में, इसको मैं इस तरह से बाहर निकाल सकता हूँ। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। फिर इसके अलावा रेयर सीट्स में इसकी वेरी फंक्शन आते हैं, बैक पे भी। और इसके अलावा इसमें सॉफ्ट क्लोज डोर्स तो हैं ही, अगर मैं डोर को आधा बंद करूँगा तो ये बाकी खुद बंद होगा। फिर इसके अलावा इसमें रेयर पिलर्स में एयरमेंट्स भी दिए गए हैं, पाँव में भी दिए गए हैं, सेंटर में भी दिए गए हैं। बैक पे इसमें सीट्स के पीछे ये एम्बियंट लाइट्स भी आती हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और इसके अलावा रूफ में इसकी ये काफ़ी एलिगेंट सी लाइट्स दी गई हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी एयरबैग्स ऑफर करती है, सीट बेल्ट्स ऑफर करती है, आर सर्विस के पोर्ट्स ऑफर करती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन साइज सुनकर इस गाड़ी का आपको हैरानी होगी और उसकी वजह यह है कि इसमें इंजन सिर्फ 2000 सीसी आता है। 2000 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर। ये सुनने में तो काफ़ी वीक सा इंजन लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं।
ये इंजन सिर्फ 2.0 नहीं है बल्कि इसमें 2 टर्बोस भी आते हैं और फिर हाइब्रिड की मोटर भी आती है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो बेसिकली इंजन टर्बो के साथ मिलकर वैसे ही काफ़ी तेज़ हो जाता है। फिर आप एक की बजाय 2 टर्बो करें तो ये इंजन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, और फिर आप उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर भी स्लैप कर दें तो फिर वो गाड़ी और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर दिस कार। ये गाड़ी 322 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त फिगर है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इसका इंजन इटसेल्फ टर्बो के साथ मिलकर 220 या 250 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसकी हॉर्स पावर 322 हो जाती है, जो कि इस बॉडी साइज़ के लिहाज से बहुत सफिशिएंट है। प्लस ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो ये आपको एवरेज भी अच्छी देगी। एवरेज ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 12 तक की दे सकती है, जो कि इतनी बड़ी लग्जरियस सेडान के लिहाज से मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एवरेज है। और इसके अलावा ये गाड़ी तकरीबन 80 माइल्स तक प्योर इलेक्ट्रिक मोटर से भी चल सकती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत मजे की चीज़ है। आप इसको तकरीबन 100 किलोमीटर 100-125 किलोमीटर सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पर चला सकते हैं। इसका आरपीएम 0 पे होगा, और यही वजह है कि इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। बाकी इसका इंजन पे काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। इसमें 3.0 लीटर V6 इंजन भी आता है, लेकिन वो बहुत ही कम गाड़ियों में होता है। मैंने उस वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है, जो कि आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। खैर, बाकी गाड़ी मेंटेनेंस के लिहाज से पाकिस्तान में थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन इसकी जो ड्राइव है, इसकी जो राइड है, ये लिटरली वर्थ इट है। और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है। बोनट इस गाड़ी का ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है 7 सीरीज। ये फ्रंट पे है 245, 40 और 20, और बैक पे है 275, 35 और 20। इसमें टायर स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं। और उसकी वजह यह है कि बैक पे इंजन की सारी पावर जाती है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए टायर थोड़े चौड़े रखे गए हैं ताकि व्हील स्पिन कम से कम हो। इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 20 इंचेस का है, जो कि इसके साथ कुछ भी नहीं लग रहा। हालांकि 20 इंचेस का रिम V8 में आता है और उसमें भी काफ़ी मैसिव लग रहा होता है। बाकी ये एम पैकेज वाला रिम है, 10 स्पोक है, डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के। और इसके अलावा इसकी डिस्क ब्रेक अच्छी खासी मैसिव है। बहुत सारी गाड़ियों में इस साइज़ का रिम आता है, जितना इसमें सिर्फ डिस्क दिया गया है। बाकी इसमें फिर यहाँ पे कुछ ये एयर के डक्ट्स भी दिए गए हैं, जहाँ से गाड़ी हवा आगे से सक करके पीछे से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। और इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, तो आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस को बेहतर बनाने के लिए। राइट हाइट के लिहाज से तो ये गाड़ी डेफिनेटली बहुत स्मूथ है ही, और इसके अलावा इसमें टायर भी पिरीली के हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।